हम कुछ इसका फ्रंट का लुक दिखा देना चाहते हैं दोस्तों। जो हमारा पहले सोनालिका का ट्रैक्टर आया करता था उसका बम्पर ये प्लेन आया करता था दोस्तों, मतलब एकदम स्लिक आया करता है। इसमें जो दोस्तों ये कुछ एयर रेजिस्टेंस के लिए इसमें जालियाँ दी गई है दोस्तों। और इसका कुछ फ्रंट लुक इसमें जो ये हैवी ट्रैक्टर लुक इसका आता है दोस्तों, कैसे इसमें ये 4x4 चक्के बड़े लगाए गए हैं हैवी ड्यूटी के लिए। और इसमें जो इसका हमारा पावर स्टीयरिंग होता है दोस्तों, डुअल हेड में पावर स्टीयरिंग है। जैसे दोनों चक्के में इसका पावर सप्लाई करता है, पावर स्टीयरिंग काम करता है। हेलो भाइयों, आप सभी का मेरे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज हम आपको ट्रैक्टर के बारे में कुछ जानकारियाँ देने वाले हैं। ये एक सोनालिका की तरफ से नया लॉन्च हुआ ट्रैक्टर है जिसका नाम सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 60RX सब इम्पैक्ट में सिकंदर भी लिखा गया है। ये इसका कुछ फ्रंट से व्यू है दोस्तों, तो आपको हम दिखा देना चाहते हैं। कुछ ऐसा दिखता है ट्रैक्टर फ्रंट से। इसका फ्रंट से लुक कुछ एरोडायनेमिक दिया गया है और इसमें एक एक्सटर्नल चीज़ भी लगा दी गई है। पहले हमारे ट्रैक्टर में ये जाली नहीं आया करती थी, अब इसमें जाली दे दी गई है। अच्छा हुआ है दोस्तों, जैसे हमारे ट्रैक्टर हीट ना हो उसलिए ये जाली दिया गया है। और लाइट और जाली के बीच में सोनालिका का एक लोगो भी है दोस्तों। और लाइट के पास कुछ फाइब्रिक क्रोम का यूज किया गया है और उसके ऊपर नीचे ब्लैक जाली का भी यूज है। इसके लुक को पूरी इन्हेंस करने की कोशिश की गई है और लुक इसका इन्हेंस हुआ भी है। इसमें फ्रंट में ये वेट दिया जाता है। ये ट्रैक्टर 4x4 वेरिएंट में है दोस्तों, तो इसका फ्रंट एक्सल ही बहुत ज़्यादा भारी है, वेट है उसमें। तो इसमें कुछ वेट की तो कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये बड़े एम्प्लॉयमेंट चलाने के लिए हमें वेट की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें एक्सटर्नल वेट भी दिया गया और इसमें हमें बम्फर सेटिंग के कुछ होल्स दिए गए हैं। हम अपना चाहें तो सपोर्ट के लिए, सेफ्टी के लिए बम्फर भी एडजस्ट करा सकते हैं। जो इसमें डुबल एक्टिंग पावर स्टीयरिंग है, इस साइड में भी है और उस साइड में है। आइए हम कुछ साइड से इसका व्यू दिखा देते हैं। इसमें फैब्रिक क्रोम का भी साइड भी कुछ यूज किया है। यहाँ पे डुबल ऑयल सब फिल्टर है और एक वाटर फिल्टर सेपरेटर है। इसके पास में हमारा टूल बॉक्स भी दिया गया है और इसमें हम अपने औजार कैरी कर सकते हैं, जैसे ट्रैक्टर के कुछ वस्तुएं, रिंच, नट, बोल्ट। और ये अच्छा लॉक इसमें दिया गया है और ये हीट रेजिस्टेंस है। जैसे हम ट्रैक्टर के कैबिन में अपना पाँव रखते हैं तो हमारे पैरों तक हीट ना पहुंचे इंजन का, उसी के सेफ्टी के देखते हुए हीट गार्ड है, ये अपने तक ही हीट को सीमित कर ले। ये कुछ इसका लेफ्ट साइड से व्यू है जी। ये हमारे साइलेंसर में ये हीट गार्ड इसमें भी दिया गया है, जैसे छूने से हमारे हाथ ना जरे। और ये इसमें कुछ इसका हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिया गया है। इसमें एक नहीं, दो हाइड्रोलिक फ़िल्टर दिए जाते हैं। और आपको दिखा देना चाहते हैं, जो हमारा रियर एक्सल से फ्रंट एक्सल जो कनेक्टेड है वो इसका ये सॉकेट है। कुछ इसके इंजन के बारे में भी आपको हम दे देना चाहते हैं। इसमें बोनट खोलने पे ये इसमें डुअल एयर सस्पेंसर दिए गए हैं दोस्तों, जो अपने आप से ही खुद को एडजस्ट कर लेते हैं। इसके बोनट को सिंगल पीस बोनट है दोस्तों इसका। राइट साइड से कुछ बता देते हैं दोस्तों आपको, जिसमें इसमें इस ट्रैक्टर में बोस इनलाइन पंप का यूज किया गया है, जो सभी ट्रैक्टर में यूज होता है। और ये 4 सिलेंडर ट्रैक्टर है। और इसका कुछ हम फ्रंट से आपको बता देना चाहते हैं। जो इसमें एयर क्लीनर है वो इस सेगमेंट में सबसे बड़ा एयर क्लीनर इसी ट्रैक्टर में दिया गया है। और एयर क्लीनर के जस्ट नीचे 12 वोल्ट की हमें बैटरी दी गई है। और इसका जो ये एयर रेडिएटर है ये वाटर कूलेंट रेडिएटर है। और इसमें जो पंखी यूज की है वो ब्लेड लोहे का है। और इसमें कुछ नया सिस्टम का यूज किया गया है इसके साइलेंसर में। जैसे हमें इंजन से हवा आती है तो उसमें एक नया सिस्टम है जो EGR सिस्टम कहा जाता है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन का यूज किया गया है। इसका क्या फ़ायदा है वो हमारे किसान भाई जो ट्रैक्टर यूज करते हैं वही बता सकते हैं। और उसी के नीचे ये हमारा पंप दिया गया है दोस्तों। ये इस पंप को सेपरेट पंप कर दिया गया है। पहले हमारा पंप एक ही में आया था, इसमें डिवाइड कर दिया गया, दो कर दिया गया। जैसे हमारा हाइड्रोलिक पंप, पावर स्टीयरिंग पंप, इसमें मेंटेनेंस हमारा लो किया गया है। जैसे हमारा पहले पंप खराब हो जाया करता था तो हम इस्तेमाल नहीं कर पाते थे, अब इसमें हमारा एक पंप खराब हो जाए तो हम एक पंप का इस्तेमाल कर सकते हैं और हमारे चेंज करने में ईजी है। और हम कुछ इसके राइट साइड से और आपको जानकारी दे देना चाहते हैं। ये हमारा वाटर कूलेंट सेपरेटर है। इसके राइट साइड में हमारा पावर स्टीयरिंग ऑयल कंटेनर है, जिसमें हमारा 1 या 2 लीटर ऑयल आता है। और हमारे कैबिन में चढ़ने के लिए इसमें यह सिंगल फुट स्टेप दिया गया है जैसे, और इसमें हैंडल दिए गए हैं धरने के लिए, हमें ईजी से इस पर चढ़ सके। और इसके ये जो क्रोम फिनिश है, इसके जो ये फाइबर का क्रोम फिनिश है, ये लुक को इन्हेंस करने के लिए लगाया गया है। लेकिन जब हम ट्रैक्टर परचेज करें
तो इसे निकलवा दें ऐसे कि इसके और चक्की के बीच में बहुत कम गैप मिलता है। जैसे हम कीचड़ उचड़ में चलाते हैं तो इसको साफ़ उफ धुलाई करवाने में हमें दिक्कत आता है, तो इसे हम परचेज करके निकालते हैं। और कुछ इसका लेफ्ट राइट साइड से व्यू है, सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक स्टार्ट RS लोगो है। और इसके पास जाएंगे तो दिखाते हैं दोस्तों, ये इसका कुछ EPI दिया गया है। ये हमारा फ्रंट एक्सल में जो रियर एक्सल से जो सापर कनेक्ट होकर फ्रंट एक्सल में आता है, उसके बैरिंग के बारे में कुछ बताया गया है कि ये रिलायबल है। और इसमें ये 24 दिया गया है। ये हमारे गियर के बारे में बताया गया है कि इसमें इस ट्रैक्टर में 24 गियर है। ये कुछ इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया गया है कि हमारा ट्रैक्टर का लो स्पीड क्या है, टॉप स्पीड क्या है, हमें कौन से इम्प्लीमेंट लेकर कितने गियर में चलना चाहिए, लोडिंग में क्या है, हर को किस गियर में चलाना चाहिए। इसमें पूरी स्पेसिफिकेशन इसमें दे दी गई है इस सिंबल में। और इसके कुछ कैबिन के बारे में हम बता देते हैं। इसमें हमें कुछ डिलक्स सीट का यूज किया जाता है, ये काफ़ी आरामदायक होता है। और इसका कुछ फ्रंट में ये हमारा स्टीयरिंग है, बैठने पर फ्रंट में स्टीयरिंग आता है। स्टीयरिंग में कुछ ये हमारे व्हील का यूज कर दिया गया है जो जिससे हमें पकड़ के चलाने में आरामदायक होता है, ये सेफ्टी प्रोवाइड कराता है। और इसका ये कुछ इसके जस्ट नीचे इसका मीटर कंसोल है जो आपको दिखाते हैं। ये हमारा रेस और RPM जनरेट करता है। हमारा 1500 लेके 1700 RPM पर हमारा PTO 540 फुल पावर जनरेट कर देता है। और ये इसके कुछ आसपास में जो आइकन है जैसे हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ये फ्यूल इंडिकेशन, इस साइड में इसका बैटरी, टेम्परेचर और छोटे छोटे आइकन इसमें दिए गए हैं। जैसे हमारे 4x4 आपको कैमरा में तो नहीं दिखाई पड़ रहा होगा लेकिन हमें दिखाई पड़ रहा है। इसमें 4x4 लगाने पे इसमें लाइट ग्लो करने लगती है। हर चीज़ का इंडिकेशन दिया गया है। जैसे इसमें हमें इंडिकेटर, लाइट, हमारे गाड़ी रेडिएटर चोक हो जाने पर जो एयर फिल्टर है उसका भी इंडिकेशन इसमें दिया गया है। ये कंपनी की तरफ से बहुत अच्छा काम किया गया है इस ट्रैक्टर में। और इसके लेफ़्ट साइड में हम आपको दिखा देना चाहते हैं, ये इसका शटल शिफ्ट गियर है। जैसे हमें फॉरवर्ड रिवर्स जितने गियर में हम आगे जा सकते हैं उतने ही गियर में हम इस ट्रैक्टर को पीछे ला सकते हैं। और इस साइड इसका ये स्लेटर है, हैंड स्लेटर, हमें अपने ट्रैक्टर में रेस देना होता है तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं। और इस साइड आपको दिखा देना चाहते हैं, ABC में इसका गियर दिया गया है और S1 2 3 में इसका ये गियर है। इसके यस जो इंडिकेटर उस पर था उसमें ही रख कर शायद हम इस शटल शिफ्ट गियर का यूज करते हैं। जितने में आगे जाएं उतने में ही पीछे आ सकते हैं। और इस ट्रैक्टर में कुछ हमारे सस्पेंडल टाइप के क्लच और ब्रेक दिए हैं। और इसमें ये डुबल क्लच दिया जाता है। जैसे हमारा एक क्लच और एक PTO क्लच, और क्लच PTO क्लच लेकर ही डुबल क्लच। और इसका ये PTO है 540 और PTO मतलब 540 फॉरवर्ड 540 रिवर्स। और अब इसके साइड में ये हमारा 4x4 का एडजस्टमेंट है। जैसे हम इसे अप कर रहे उठाएंगे तो हमारा एडजस्ट हो जाएगा, 4x4 में ट्रैक्टर हो जाएगा। और नहीं तो रियल व्हील के ही 2 चक्के काम करते हैं, हमारे अनुसार ये एडजस्ट होता है। और ये हमारे कार के जैसे फील कराने वाले इसके पावर ब्रेकिंग दिए गए हैं, जिसे हम लगाने पर हमारी गाड़ी होल्ड हो जाती है, ये अच्छा फील कराता है। और इस साइड में आपको हम दिखा देना चाहते हैं, ये कुछ इसके डिफरेंशियल लॉक कहा जाता है। जैसे हमारी गाड़ी मड में फंस जाने पर एक चक्का काम करता है और इसको हम स्टार्ट करने से हमारे दोनों चक्के एक साथ जोड़ लगाते हैं, तो इससे हमारी आसानी होती है गाड़ी कहीं से फंसे में और निकलने में। और इस साइड आपको दिखा दें, ये लिफ्ट कंट्रोल है, कुछ इसके बारे में हम पीछे चल के इसके बारे में बताते हैं। ये कुछ और भी चीज़ें हैं दोस्तों, जैसे ये हमारा की लगाने के लिए ये हमारा चार्जिंग पॉइंट है। चार्जिंग पॉइंट तो दिया है लेकिन मोबाइल होल्डिंग का ही नहीं दिया है दोस्तों, इसमें मोबाइल रखने के लिए। और ये हमारा ट्रैक्टर ऑफ बंद करने के लिए ये। और कुछ ये इसका रियर साइड से व्यू है, इस पर हैवी ड्यूटी और रिवर्स। जैसे हमारा ये PTO है, PTO 540 फॉरवर्ड, PTO 540 रिवर्स, ये है। और बैक का ये कुछ लाइट है, ये हाइलोजन ही है दोस्तों, ये सेटअप है। और इसके सीट के पीछे हमारा वाटर होल्डर है, जैसे पानी रखने के लिए। और ये हमारे कुछ लाइट कंट्रोल है, जैसे में और भी लाइट बैक में पीछे में सेटअप करनी है तो ये कंट्रोल है। और ये इसका प्रेशर ऑयल है, जिससे हमें किसी भी चीज़ को एडजस्टमेंट यहीं से करना होता है। और इसका कुछ कंट्रोल वहाँ पे दिया गया है, जैसे हम आगे करेंगे तो डाउन होगा और पीछे करेंगे तो अप होगा प्रेशर। और इसका ये कुछ हम आपको दिखा देना चाहते हैं, इसका लिफ्ट है। ये लिफ्ट ऑटो सेंसिंग है। जैसे हमें आपको कैसे बताएं, ऑटो सेंसिंग जैसे हम अपने खेत में इस लिफ्ट का यूज करके चलते हैं, ये यहाँ पे लॉक दिया है, इसे हम लॉक कर देते हैं तो ये ऑटो हो जाता है।
अपने खेत में हम चलते हैं और हर को उठा देते हैं और फिर मेड़ आने के बाद लगा देते हैं, तो यह ऑटो सेंसिव है, मतलब खुद से एडजस्ट कर लेता है अपने आप को कितने पे हम हर को सेटअप किए हुए हैं, ये अपने आप से ही एडजस्ट कर लेगा। और जो इसका ये एंगल दिया गया है दोस्तों, ये बहुत इसमें मजबूती दी गई है, मजबूत टाइप का एंगल यूज किया गया है, मजबूती से पूरा ये लिफ्ट इसका बनाया गया है। इसके वेट 2500 kg तक है और ये ऑटो सेंसिटिव है। जैसे सबसे ऊपर इसमें हुक फंसाया जाता है सबसे हार्डकोर माटी में चलने के लिए, बीच में फंसाया जाता है हम नॉर्मल माटी में चलने के लिए, और सबसे नीचे फंसाया जाता है हमें नरम माटी में चलने के लिए। और ये इसका कुछ हिंच लॉक है, जैसे टाली को हमें कितने पर रखना है उसका सेपरेट हमें ऊंचा नीचा हम कर सकते हैं। इसमें शायद 10 या 12 पॉइंट दिए गए हैं। उसका ये बैक से कुछ लुक है, ये नंबर प्लेट था और ये हमें एंगल सपोर्ट दिया है, जैसे हमें ट्रैक्टर वाइब्रेट करे तो फील ना हो, और मजबूती के लिए भी इस एंगल का सपोर्ट दिया जाता है। और आइए हम कुछ इसका कैबिन दिखा देना चाहते हैं। इसका कैबिन कुछ फ्लैट दिया गया है, जैसे कैबिन के पीछे एक बम्प यहाँ पे दिया गया है, वही हमको दिखाने के लिए आए हैं। यहाँ पे एक बम्प है, पूरे फ्लैट कैबिन इसका नहीं है, लेकिन हमें इसका टायर साइज बता देना चाहते हैं दोस्तों। इसका फ्रंट का टायर 9×5=24 होता है और रियर का टायर 16×9=28 का दिया गया है इस ट्रैक्टर में। इस ट्रैक्टर का फुल स्पेसिफिकेशन आपको दे देते हैं। ये प्राइस आप जानना चाहते होंगे, प्राइस ये कितने का मिलेगा ट्रैक्टर, ये एरिया के हिसाब से डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा में 9 लाख का मिलता है दोस्तों, जैसे, और जितने दूर वहाँ से आप होते जाएंगे उतना ये ट्रैक्टर महंगा होता जाएगा। ये ट्रांसफ़र में उसका पैसा ऐड कर दिया जाता है। और इसका हम कुछ ग्राउंड क्लियरेंस बता देना चाहते हैं कितना है दोस्तों। 370 mm इसका व्हील बेस है, 2308 mm, और इस गाड़ी का पूरा वेट 2360 kg, और इसका वारंटी 2000 आवर या 2 साल की, और इसका इंजन रेटेड RPM 2200। इसके सीसी इस ट्रैक्टर का है हमारा 3707 cc। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर